अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार। एशिया कप का फाइनल बहुत ही शानदार हुआ, लेकिन पाकिस्तान टीम की गलतियां इस फाइनल को जो है वो ले डूबी और पाकिस्तान ने एक, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा मौका गंवा दिया एशिया कप को जीतने का। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने क्रिकेट के खेल को दागदार कर दिया है। ये टूर्नामेंट लगता है कि ना तो इन हवाले से याद रखा जाएगा, ना किसी और हवाले से, बल्कि कंट्रोवर्सीज के हवाले से याद रखा जाएगा। खुद इंडियन वेबसाइट पर, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट पर यह खबर नहीं है कि भारत एशिया कप जीत गया, बल्कि यह खबर है कि कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। इस सारे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो दुबई में रहे, ट्राई सीरीज भी कवर की, तब भी हमने इनको प्रोग्राम में शामिल किया था। एशिया कप के फाइनल में भी ये मौजूद थे। बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। क्या ये मैं सही कह रहा हूं कि वो टूर्नामेंट है जो क्रिकेट की डार्केस्ट हिस्ट्री के तौर पे याद रखा जाएगा, जो कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ? आप ये देखिए कि हम फाइनल को छोड़कर कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स क्लियरली इंडिकेट कि इस टूर्नामेंट में भारत की जानिब से जो कुछ हुआ तारीख में, उसे एक स्याह क्रिकेट के तौर पर याद रखा जाएगा, स्याह दिन के तौर पर। जी माजिद भाई। जी अब्दुल गफ्फार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही नक्शा खींचा है कि इंडिया की विक्ट्री, बहरहाल क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन ऑफ द फील्ड इंडिया ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को जीरो करता है। और बल्कि अगर मैं, ये पता नहीं मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जिस तरह आजकल गजा के इशू पे हम इजराइल को देख रहे हैं ना, उनकी हटदर्मी को, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट में वही रोल अब इंडिया प्ले कर रहा है। अब मामला पाकिस्तान इंडिया का, गफ्फार, जब भी तस्करा आएगा ना, तो अब ये मामला तो क्रिकेट से बहुत आगे निकल गए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब रिकंसीडर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में अब हम इंडिया के साथ खेलें या ना खेलें। लेकिन इंडिया ने जो कुछ कर दिया, हैंडशेक से लेके कल ट्रॉफी न लेने तक, ये मेरा ख्याल बहुत मामला आगे के हैं। वो पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और फिर जाते जाते, हालांकि उस दिन सूर्या कुमार पे 30% मैच फीस का जुर्माना हुआ, लेकिन जाते जाते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल आखिरी एंड था, उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोग जो मारे गए, उनको मैं अपनी पूरे टूर्नामेंट की मैच फीस डेडिकेट करता हूं। तो इसका मतलब ये क्रिकेट तो नहीं हो रही, ये तो क्रिकेट से बहुत आगे सियासत को क्रिकेट के रंग में रंगा जा रहा है। माजिद भाई, आप वहां मौजूद थे, जरा हमें ताज़ा तरीन सूरत बता दी कि जो ट्रॉफी का मामला हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई, और अब तक कुछ वादे नहीं है कि ट्रॉफी जो है वो कहाँ कब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। फिर इसमें डिसिप्लिन या कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे राशिद लतीफ़ साहब ने ट्वीट किया कि ये सीधी जो है ब्रीच है। माजिद भाई, आप क्या फोर्स कर रहे हैं, आगे क्या होना है, और ये ट्रॉफी पहुंचेगी विनर्स तक या ACC के दफ्तर में रह जाएगी? देखिए, मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है गफ्फार, कि ACC का प्रॉपर तो कोई ऑफिस नहीं है, ICC के हेड ऑफिस के अंदर ही उनको जगह दी हुई है, जहां उनका थोड़ा सा स्टाफ 2-3 लोगों का बैठता है। जी सर। लेकिन जहां तक मामला है ट्रॉफी का, तो अब ये मोहसिन नकवी साहब को पता होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब एक साहब, मैं ऊपर से देख रहा था प्रेस गैलरी से, कि एक साहब वो ट्रॉफी ले जा रहे थे इंडियन टीम की तरफ, लेकिन बीच में फिर एक साहब ने और इंटरवीन किया और वो ट्रॉफी को ग्राउंड से बाहर ले गए, जहां इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई स्टेडियम में ऑफिस थे। तो अब पता नहीं इसमें उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन बहरहाल खेल के अंदर जिस तरह भारत ने किया होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से वो जंग के मैदान में तो शिकस्त नहीं दे सके। अब वो चाह रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में, आजकल पाकिस्तान की टीम भी थोड़ी सी ज़ाहिर नीचे लगी हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज को पाकिस्तान के साथ जोड़ दें। और सलमान अली आगा ने, मैं कहता हूँ, बहुत ही बुर्दबारी के साथ बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम अगर आज हार रही है तो 80s में 90s में ये सूरत हाल आपके साथ ही टीमों में ये सिलसिला चलता रहता है, कभी कोई ऊपर आ जाता है, कभी किसी का बुरा वक्त आता है, लेकिन हम जल्दी इस फेज से निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान को हकीर समझ रहे, इवन गफ्फार, में आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, आप हमारे साथ इंडिया भी रहे, हमने बायलैटरल सीरीज यूएई में भी बहुत सारी कवर की, इंडिया के टूर्नामेंट्स डिफरेंट कंट्रीज में कवर किए, लेकिन इंडियन मीडिया का जो मिजाज था ना, सिवाय चंद एक जो पुराने लोग थे, वो अभी भी रख रहे थे।
लेकिन कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नौजवान जर्नलिस्ट हार्ड हिटिंग सवालात कर रहे थे और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से एक दो बार मुठभेड़ भी उनकी हो गई, तो इसका मतलब है कि अब वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी है। तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमें गाइडलाइन देनी है कि भाई हम किस तरह अपने मामला को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे एक अफसोस ये भी हुआ कि मैं पाकिस्तान के इस वक्त चंद सीनियर तरीन लोगों में से हूँ, लेकिन हमें तो ना इस 4 हफ्ते में आज मेरी वापसी है कराची के लिए, ना तो किसी ने ब्रीफ किया और ना बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी फ्यूचर की। तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में होता है, हमें भी कॉन्फिडेंस में लें, हमें बताएं तो सही कि पाकिस्तान के मीडिया को कहां जाना है इस पूरे मामले के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा माजिद भाई, चूंकि आपने जैसे मैंने और आपने मिलकर वर्ल्ड कप भी इंडिया में कवर किए, यूई के अंदर, इसी तरह श्रीलंका में भी हम साथ रहे, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मोहसिन नकवी साहब अगर ये बात सुन रहे हैं कि उनकी मीडिया डिपार्टमेंट को, खुद पीसीबी को यहाँ पर अपने सहाफ़ियों को भी जो है वो लूप में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाएंगे, हमें नहीं पता चलता कि किस पर फाइन हुआ है, हेयरिंग क्या हुई है, इधर क्या खबरें हैं, उधर क्या खबरें, ये सब कुछ जो है वो बिखरा होता है और हमें पता नहीं चलता। फैसल इलियास ने हमें ज्वाइन किया है शो में, और माजिद भाई आप हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल मैं आपसे और करूँगा, मुझे पता है उसके बाद आपकी मसरूफियत है। फैसल भाई, पीछे रह गया खेल, क्योंकि जो कुछ कल हुआ है और इस टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ है, माजिद भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इनका मीडिया तक बिल्कुल ना एक अजीब तरह से टोन में इशारेबाजी अपनी मीडिया मैनेजर को कि इससे सवाल लो ना लो। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर ने इंडिया से, पाकिस्तान के कप्तान से इंडिया को फिर भी सवाल करा दिए, पर वो इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, इसको नहीं जवाब दो। कुछ चीज़ें लार्जर देन लाइफ होती हैं क्रिकेट से हटकर, मतलब आप जब बात करते हैं मुल्क की, प्राइड की, ये क्या तरीका है कि आप कभी टॉस ना साथ करना चाहें। कल आपने कमेंटेटर्स भी अलग कर लिए टॉस पर, और फिर उसके बाद ट्रॉफी लेने ही नहीं आए क्योंकि एसीसी का प्रेसिडेंट दे रहा था, हमेशा देता है, आईसीसी का प्रेसिडेंट देता है। तो ये क्रिकेट का शायद डार्केस्ट पीरियड है। हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को समझ रहे थे, बट जो एशिया कप में हुआ, खुदा ना करे कभी कोई और ऐसा टूर्नामेंट इससे बेहतर है, मेरी राय है कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। सर आपकी क्या राय है? सर देखिए, आपका जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, उसका जो माइंडसेट होता है वो आहिस्ते आहिस्ते ट्रिकल डाउन ज़रूर होता है, चाहे वो होने में टाइम हो गया, लेकिन मोदी के जो दिमाग की जो चीज़ें हैं ना, वो देखें आखिर तक क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई, कंप्लीटली पहुंच गई। पहले दिन मैच में हैंडशेक ना करना, बांग्लादेश के फिर कप्तान का उनके साथ हैंडशेक ना करना, ये क्या कौन सी जेंटलमैन्स गेम में हो रहा है। सो इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे उन्होंने मैचेस जीते, फाइनल भी उन्होंने जीता, लेकिन जो उन्होंने, आई एम सॉरी टू से, टू यूज़ दिस वर्ड, जो गंदगी इस मैच के साथ मचाई है, इस क्रिकेट खेल के साथ मचाई है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब इस कप्तान ने जो कुछ किया है, सूर्य कुमार यादव ने, उससे पहले, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे तो हाइंडसाइड में ये भी लगता है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर्स इसीलिए इंडियन क्रिकेट से बाहर चले गए। मैं अभी विक्रांत गुप्ता का भी वो सुन रहा था, एक पॉडकास्ट सुन रहा था, कौन से काम है आजकल, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की साइड तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा विराट कोहली भी इस मुल्क को छोड़ के इसलिए चले गए कि यहाँ पे इतना फसादी कल्चर चल रहा है कि कोई चीज आप कर लो पाकिस्तान। जी उन्होंने कहा है ये, उन्होंने ये कहा है। और विराट कोहली देखे ना, छोड़ के चले गए ना इंडिया, वो यूके चले गए, क्योंकि वहां पे देखें बिल्कुल टॉलरेंस जो है ना खत्म हो गई है। हर चीज को इसी से कनेक्ट किया जा रहा है। और मैंने आपको परसों भी कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह की स्पीचेस हुई हैं, उसके बाद हमें कोई पॉजिटिविटी देखने का भी दिखता नहीं कि होगी कोई चीज। ठीक है माजिद भाई, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कल जो सब हुआ, माजिद भाई मैं कल रवि शास्त्री, वसीम अकरम को देख रहा था, ये दोनों बड़े दोस्त रहे हैं, शहज वैस के नाम से बड़ी धूम मचाई। वसीम अकरम की आज तक बड़ी रिस्पेक्ट है, ये मानता हूं कि भारत में उनको बहुत एहतराम मिलता है, लेकिन क्या रवि शास्त्री भी ये कहने मजबूर हुए कि 45 मिनट हो गए, सेरेमनी नहीं हो रही, रिडिकुलस। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है सब कुछ। सो शायद कोई एक आवाज़ वहाँ से निकले। आई एम सॉरी सुनील गावस्कर, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, हमारे लेजेंड्स उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन वो तो मुकम्मल तौर पर एक तो लगता है कि मीडिया के हाथों में ही आ गए हैं, जो वो चाहते हैं उनसे वो निकलवा लेते हैं। बट रवि शास्त्री हो जाएं सर, इसी तरह एक आध कोई और, मुझे कांग्रेस से कुछ लोग हैं, शशि थरूर जैसे लोग, चले वो तो सियासी तौर पर शायद हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, लेकिन रवि शास्त्री वाहिद मुझे एक शख्स लगे जिन्होंने इस मामले पर अगर कुछ अच्छा नहीं बोला तो बुरा भी नहीं बोला, और वो बड़े मतलब फ्रस्ट्रेट दिखाई दिए। मुझे नहीं पता आगे उनकी दिल में क्या है, लेकिन मुझे विजिबली लगा कि वो अपसेट थे। देखें, यकीनी तौर पर एक क्रिकेटर को अपसेट तो होना है, और बहुत अच्छी बात की सलमान अली आगा ने, उन्होंने कहा कि ये आपने हमारी तौहीन नहीं की, आपने क्रिकेट की तौहीन की है। एब्सोल्युटली। तो जो फैसल साहब जो बात कर रहे हैं ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जी कल मैंने जब सुनील गावस्कर का कॉलम पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जी सर, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। गावस्कर वो शख्स हैं, जब 92 वर्ल्ड कप हो रहा था
ये शायद किसी टेलीविजन के सिंगापुर स्टूडियो में बैठे हुए पाकिस्तान के लिए कसीदे पढ़ रहे थे। तो फिर जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो इनको पाकिस्तान मदऊ किया गया। लेकिन कल जो जिस किस्म की उन्होंने जबान उस कॉलम में इस्तेमाल की, तो मैंने एक इंडियन सहाफी दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार गवास्कर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी दोस्ती है, बड़े पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज कहते रहे, तो ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चाहे गावस्कर हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे गंगुली हो, इस वक्त मोदी ने जिस तरह अपने दिमाग के ऊपर एक पाकिस्तान का खन्नास सवार किया हुआ है, जो भी बंदा मोदी की पॉलिसी को तो नहीं करेगा उसके लिए इंडिया में जमीन तंग कर दी जाएगी, उस पर उल्टे सीधे केसेस डाल दी जाएंगे, कोई ना कोई उस पर मसाइल से उसको दो चार कर दिया जाएगा। लिहाजा आज के इस मसले में उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में इंडिया में शायद कोई ऐसा दिलेर आदमी नहीं है जो मोदी से टक्कर ले सके। जो लेगा उसकी हुकूमत है, वो मुश्किलात में आएगा। लिहाजा हर आदमी वो लाइन टो कर रहा है जो मोदी कह रहा है। मजबूरी। ठीक है फैसल भाई, मैं आपसे पहले सवाल करता हूँ, माजिद भाई का बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप इतनी बड़ी हिपोक्रेसी करते हैं कि आप अपने मुल्क में एक बयानिया देते हैं, चाहे वो जंग से पहले था या जंग के बाद, हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो बंदूक गोली वाली बातें जो एक बॉलीवुड डायलॉग्स चल रहे हैं उनके सब हुकूमत की जाने से। लेकिन फिर आप एशिया कप की मीटिंग में बुरी तरह आपको जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शिकस्ते फाश देता है। सारे बोर्ड के लोकल एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब के साथ स्टेज पे मौजूद थे, भारत भागा हुआ था। ये कैसी हिपोक्रेसी है? मैं इंडिया के लोगों से भी सवाल करता हूँ कि आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तरफ वो आपको जंग का लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद अपने ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स के चक्कर में पैसा कमाने के लिए खेलते भी हैं, वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। तो भाई या तो खेलो ही नहीं। मैं तो आज कह रहा हूं भारत को अगर बहुत मसला है, आप मत खेलें एशिया कप, आप मत खेलें वर्ल्ड कप, या ऐसा कुछ कर दें कि हमें भी ना खिलाएं। पर ये हिपोक्रेसी ना करें, अपनी आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं कि आवाम भी बेवकूफ़ बनती है कि आप उनको लॉलीपॉप भी देते हैं, बाद में क्रिकेट खेलते हैं, फिर हाथ ना मिला के हेडलाइंस चलवा देते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। क्यों खेल रहे हैं भाई हमारे साथ फिर आप? देखिए भारत का जो आप मई ऑनवर्ड्स सारा सिचुएशन अगर आप देखें, वो हमेशा वो ये देखते हैं कि जब जिस जगह पे वो जीतने वाली पोजीशन में होते हैं ना, वहीं वो आपके सामने भिड़ते हैं। जब उनको लगा कि वो आपको वॉर में नहीं हरा सकते, उसके बाद पलट के वो वॉर की सिचुएशन में नहीं आए। मुझे लगता है कि क्रिकेट में भी वो इसलिए आए कि उनको लगता है कि हमारी टीम कमजोर है, पॉइंट थोड़ा सा यहाँ सेटल करने के लिए आए और यहाँ पे उन्होंने खेला। लेकिन देखिए आपको याद होगा हमने बहुत सारे शोज एक साथ किए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सामने वाली टीम आपको सेपरेट करना चाहती है क्रिकेट वर्ल्ड से, आपको वो गिराना चाहती है, तो आप छोटा मोटा अपना रेवेन्यू ना देखें, आप उनसे दूर हो जाएं, आप ना खेलें उनके साथ। और पाकिस्तान और ये देखिए पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे उससे कहा होगा, लेकिन उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि इंडिया में हमें मैच खेलना चाहिए वरना हम आइसोलेट हो जाएंगे। लेकिन देखिए इवेंचुअली वही हुआ कि आज हम उस स्टेज पे आ गए कि आज हम भी नहीं चाहते कि हम उनके साथ खेलें। सो मुझे लगता है कि हमने बहुत लीवे दिया और उसकी वजह हमारे अंदर सिस्टम में जो इतनी सारी चेंजेस होते हैं, इतने चेयरमैन आपके चेंज हुए 2023 ऑनवर्ड्स, तो आपके क्रिकेट को लिटरली नुकसानात हुए हैं। सो उन नुकसानात की वजह इंडियन क्रिकेट है। नाउ वी हैव टू टेक द फाइनल कॉल कि अब हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे अगर इनका यही रवैया है। ठीक है फैसल भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि अब आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं? दूसरा जैसे फैसल ने बात की, अब हमारे अंदर, अब शमूल के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि मतलब हमें हार जीत पे चले, अभी हम बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में सारी, लेकिन ये जो मामला है जिसमें अब इंडिया इस हरकतों पर आ गया है, आईसीसी एसीसी बेबस हुआ है। राशिद साहब ने ट्वीट किया कि ये सीधा सीधा कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि आप बीसीसीआई के ऊपर बात जाती है, लेकिन होगा कुछ नहीं क्योंकि सब लोग तो इंडियंस हैं। लेकिन माजिद भाई आपको क्या लगता है फिर हमने क्या स्टेप लेना चाहिए और फोर्स ही क्या करें? कल को ये तो नहीं होगा अजराए मजाक ही शायद ये कि भाई पिच भी अलग कर दो, ऐसा करो जी, टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी अलग होनी चाहिए। तो ये बचपना भारत का, तो मुझे लग रहा है ये तो मजीद आगे कोई ना कुछ और निकलेगा। देखिए मैं जो फैसल साहब बात कर रहे हैं ना, मेरा भी यही नुक्ता नजर है कि अब हमें इनसे फौरी तौर पे क्रिकेटिंग मामला खत्म कर देने चाहिए। बिल्कुल। अभी इस बार को विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जनवरी फरवरी में फिर हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया क्रिकेट। अब हमें अपने नुकसान की परवाह किए बगैर हमें अपने प्राइड को देखना है और अपने मुल्क की क्रिकेट को देखना है। हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई और तरीका बनाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा तो अगर आईसीसी के पास पैसा आ रहा है तो वो तब पैसा आ रहा है जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा या तो फिर पाकिस्तान इंडिया को अलग अलग ग्रुप में आप T20 वर्ल्ड कप में रखें। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। पाकिस्तान को चाहिए
कि फौरी तौर पर इंडिया के साथ क्रिकेट रवाबित खत्म करें और थोड़ा वक्त का इंतजार करें। अगर हालात ठीक हो जाते हैं, सियासी फ्रंट में बेहतरी आती है तो फिर हम क्रिकेट के रवाबित बहाल कर लें। फौरी तौर पर मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की और मेरे ख्याल में एक आम पाकिस्तानी की भी अब यही डिमांड है कि पानी अब सर से गुजर गया, अब क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे रह गई। बिल्कुल ठीक। और मैं फैसल भाई और माजिद भाई दोनों की बात से इत्तेफाक करता हूँ। नाउ इट्स इनफ इज़ इनफ, क्योंकि अब आप मजीद क्रिकेट को ही ख़राब करते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रा फाइनल की तरफ आएंगे। वह अलग दुख हमारे लिए मौजूद है। 113 से एक आउट है, 140 पे ऑल आउट हुई है। बहुत मुश्किल है इसको भुलाना और इसको एनालाइज करना, लेकिन बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता फैसल कि हमारे कप्तान कभी दोबारा ऐसी पोजीशन में आए कि वो सही करना भी चाह रहे हो। कल हमने फ़ोटो शूट किया ट्रॉफी के साथ अकेले खड़े होकर। मैं सीरियसली नहीं चाहता कि बेशक इंडिया हमसे अब 10 साल ना खेले, बट हमारा कप्तान ऐसी सिचुएशन में ना आए जहाँ, या क्रिकेट ऐसी पोजीशन में ना आए। तो लेट्स पुट अ फुल स्टॉप हियर कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस नहीं होने चाहिए। देखिए माजिद भट्टी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात कह दी और हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि देखें कोई भी ताल्लुक वन साइडेड नहीं हो सकता। अगर एक मुल्क तुला हुआ है उस पर कि आपको स्पोर्ट में सबसे पीछे करना है, आपको आइसोलेट करना है। देखिए ये लोग तो ये समझ रहे थे कि जब हमें आईपीएल से अलग करेंगे तो हमारी क्रिकेट नहीं चलेगी, या हमें किसी और फोरम पे ये वो करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि इंडिया के जो बाकी प्लेयर्स थे उनकी तरफ से कभी ऐसा एटीट्यूड दिखता नहीं था, चाहे वो विराट कोहली थे, चाहे वो बाकी रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर्स थे। अब वो जो उनका एक है ना, जो एक अजीब है वो अब दिख रहा है। अब वो उनके कप्तान में दिख रहा है। उनके कप्तान की आप शक्ल देखें, उनके कोच की आप हालत देखें, जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, जिस उनके कोच का फैसल बैकग्राउंड कौन नहीं जानता, वो किस तरह खेलते थे, किस तरह के ट्वीट करते थे। मुझे तो लगता है उनको सीधा सीधा अकोमोडेट किया गया है। देखिए वो इतने कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था फैसल, आपको पता है। हाँ, देखिए वो इसीलिए है कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो इसीलिए है सिस्टम में वो सारी चीजों को ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनको जो डायरेक्शन मिलेगी, और वो उन्होंने देखे वो कहा भी उन्होंने कि मैं सिर्फ इंडियन हूँ, मैं इंडिया से बाहर भी नहीं जाऊंगा, मुझे कोई और पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो वो बातें करते रहे उस तरह की हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा वो रिलीजियस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए उनका सारा सिस्टम वही है। वो जो मोदी वाला जो चीज़ें हैं वो सारी ट्रिकल डाउन हो रही हैं और वो उनकी टीम में आ चुकी हैं। बट अगेन देखें ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, जो हमने क्रिकेट खेली है, जो उसमें हमने गलतियाँ की हैं, वो हमारे सबसे बुरी बात ये थी कि हमारे फैंस जिस तरह डिसअपॉइंटेड होते हैं, हमारे बच्चे जिस तरह डिसअपॉइंट होते हैं, और हम बेसिक गलतियां करते हैं। एक मैच जिसमें बुमराह की जगह शिवम दुबे की अच्छी बॉलिंग हो रही है, वहाँ क्या हमारे कप्तान को समझ में नहीं यहाँ पे पेस नहीं चलाना। मतलब आपने हारिस रऊफ जैसे बॉलर को आखिरी 5 ओवर में 3 ओवर दे दिए। हारिस रऊफ ने सिंगल हैंडेडली मैच के 35% रन कंसीड किए 3.4 ओवर्स में। कैन यू इमेजिन? कप्तान किधर है? उन्होंने 12 ओवर स्पिन से करवाए, हमने 8 ओवर स्पिन से कराए। नवाज आपका नंबर 1 स्पिनर है, 1 ओवर। आपका साइम अयूब हर बार उसने, जब भी हारिस रऊफ ने बुरी बॉलिंग की, उसने आके कवर अप किया। उसको आपने बॉलिंग नहीं दी पूरे 4 ओवर। 8 विकेट वैसे हमारे पास समरी भी मौजूद है, कुलदीप 4, अक्षर पटेल, और ये सब बाद में लिए उन्होंने विकेटें। एक मौके पे ये पुट रहे थे। कुलदीप ने 17वें ओवर में जाके विकेटें लिए, 3 आपकी जो विकेटें ली हैं। उसके बावजूद आपने साइम अयूब के ओवर पूरे नहीं करवाए, आपने नवाज से 1 ओवर करवाया, आपने 12 ओवर पेसर से करवा लिए। और अगर आपने हुसैन तलत को लिया था साइड में, उनसे बॉलिंग नहीं कराई आपने, इस पिच पे बॉलिंग नहीं करवाई आपने। और किस माइंडसेट से हुसैन तलत थे? उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा, मोहम्मद हारिस ने इतनी बुरी कीपिंग की। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यार आप फाइनल में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान टीम में। बट जिनको क्रेडिट देना है, जिस तरह साहबजादा फरहान ने बैटिंग की, बहुत अरसे बाद कोई ऐसा तगड़ा आपको देखें, वही बात है, एक प्लेयर जिसने ग्राइंडिंग की है, जिसने मेहनत की है ग्राउंड में, उसने परफॉर्म करके दिखा दिया। भाई आप परफॉर्म करने वाले लोग आप मान लो आपका कप्तान सही नहीं है, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। क्या बोलते हैं, डजंट मैटर। अगर वो मैच जीत जाते तो सही था। हमें नहीं चाहिए भाई ये स्पीच, कोई भी कर लेगा ये स्पीच, हमें अंग्रेजी नहीं चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए भाई। हमें आपको स्कूल लेवल पे 3 डे क्रिकेट चाहिए, आपको कॉलेज लेवल पे 3 डे क्रिकेट चाहिए, ये समझ लें। वरना ये जो है एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आप देखें इस टूर्नामेंट में इंडिया से एक बार नहीं आ रहे, इतनी बुरा, इतना लो आपने कभी नहीं देगा। एंड इट्स ओनली बिकॉज आपके सिस्टम में मेरिट नहीं है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इन हालात में तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, पूरी कौम आपको एग्जैक्टली। आपने 2 मरतबा टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट लेके सरेंडर किया, गलतियां दोहराई हैं। डिस्कस करेंगे इसको फर्दर इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। फैसल कुछ वक्त की कमी, आज 113 पे एक आउट से 146 पे आउट, 33 for 9, मोस्ट अनबिलीवेबल बैटिंग collapse I ever seen in my 15 years कैरियर। और इससे पहले जब कभी मैच देखते थे, बट रॉन्ग विद पाकिस्तान मिडल ऑर्डर, क्योंकि अगेंस्ट सेम मिस्टेक, सेम शॉट, हम कुलदीप को खेल ही नहीं पाते। वी जस्ट सिंपली कांट प्ले स्पिन।
सर वही हमने जो हाईलाइट किया था कि हमारी पूरे टूर्नामेंट में यही हाल रहा है और हम इंडिया के साथ 3 बार फेल होना और मिडिल ऑर्डर का इतना बड़ा कोलैप्स होना इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और जिस तरह देखिए इसमें यही कप्तान का रोल था। अगर आप इंडिया की इनिंग में देखें शायद तिलक वर्मा को ये कह के भेजा गया था कि भाई आपने स्कोर बोर्ड नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आखिर तक आपने खड़े रहना है। बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से वो रोल कौन प्ले कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं आया हमें कि किस तरह की बैटिंग है। एक ही ओवर में कुलदीप यादव को हमने 3 विकेटें कंसीड कर दी और जिस तरह सलमान अली आगा बैटिंग करते हैं, मतलब हमें सिंगल डबल्स लेना नहीं आते, इतने बड़े बड़े गैप्स थे, बहुत सारा मौका था हमारे पास सिंगल डबल करने का। इंडिया ने बहुत सारे सिंगल डबल्स किए हैं। अब आप देखें आखिर तक 5 ओवर में भी इनको 10-11 के रन रेट से रन्स चाहिए थे और उन्होंने बना लिए वो रन्स। सो पाकिस्तान के तो देखिए जिस तरह आपने अपने आखिरी 5 ओवर खेले हैं बैटिंग में और जिस तरह आपने आखिरी 5 ओवर में बॉलिंग कराई है उसकी वजह से आप मैच हार गए। 30 ओवर तक मैच आपके हाथ में था। बिल्कुल। लेकिन ये जो 10 ओवर थे उसमें आप मैच हारे हैं। वैसे एक चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, फ्रेश पिच है, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि 112-1 पे ठीक है आपको सोचना तो अच्छा ही चाहिए, बट आपको थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि इन दी एंड हर बॉल मैटर करती है, उस पर अप्लाई कैसे करना है अपने आप को। आई वॉज मतलब लिटरली विटनेसिंग कि ये 180-90 सोच रहे थे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि 160-70 करना है एंड दे इवन शॉर्ट ऑफ 150 एज वेल। मुझे तो कहीं गेम प्लान नजर नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं था कि ये कौन सी पिच है। चल हारिस रऊफ को तो वो बता रहे थे कोच हमारे। आपको पिच का पता कैसे चलेगा? आपके ऑपोजिट में जो टीम है वहाँ बच्चा स्कूल लेवल पे 3 डे क्रिकेट खेलता है, वहाँ पे बच्चा अंडर 19 लेवल पे 4 डे क्रिकेट खेलता है। आपके पास यहाँ कितने क्रिकेटर हैं जो 4 डे खेलते हैं? बिल्कुल। आपके यहाँ तो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो डोमेस्टिक में जाने को अपनी तौहीन समझता है, हुई है वो तो तौहीन समझते हैं। हारिस रऊफ आप कितनी बार उससे मार खाएंगे, वो बंदा कितना मतलब आवाम को जलील करेगा वो बंदा। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट लिटरली द वे ही इज बॉलिंग। आप देखिए लास्ट ओवर की भी जो पहली बॉल थी वो स्लोअर 1 कराई, जब उन्होंने पिच पे मारी है तो वो बॉल बीट हुई है उससे या कैच आया उस पे। अगली बॉल उन्होंने फिर पेश करा दी। सर आप एक बात बताएं, लेफ्ट हैंडर को आप राउंड द विकेट आके राइट हैंडर एज अ राइट हैंडर कैसे बॉलिंग करा सकते हैं? आप उसको एंगल दे रहे हैं, पूरा एंगल दे रहे हैं लेग साइड मारने का, आप कैसे करा सकते हैं? फैसल भाई ये भी आप देखो कि आपके कोच को इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसने 100 T20 मैचेस हो या मैचेस लिए हैं उसके पता कितनी विकेटें, उसको वो इशारा कर रहा है भाई यहाँ गेंद कर। आपने कभी दुनिया में देखा है किसी बॉलर को ऐसा इशारा किया जा रहा हो? सर क्या गेम प्लान थे आपके? जब मेलबर्न ने इन्होंने छकाए इनसे, देखिए एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। शाहीन शाह अफरीदी की मैं क्यों इस तारीफ करूंगा कि उनका एटीट्यूड था एज अ मैच विनर, चाहे वो बैटिंग है, फीट कैच कितना अच्छा किया उन्होंने डूबेगा, लेकिन हारिस रऊफ का एटीट्यूड इज आई मीन देखें यूएस के अगेंस्ट 15 रन कंसीड किया उन्होंने, विराट कोहली से छक्के खा के कहा कि विराट कोहली ने मारे हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि ये बंदा टेपिया है, इसका इस हार्ड बॉल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में ले जाके अगर चलाना है तो चलाएं, बाकी ये किस को बाहर निकालना है? अब आप पूरी लिस्ट बता दें आज, पता है क्यों सर? देखिए एशिया कप के बाद तो अब आपको साफ नजर आ गया, जो मेरा एक ओवरऑल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि बाबर के बगैर आपकी बैटिंग। सर देखिए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशन आप किसका करेंगे? अगर आप यूएसए के मैच की डायग्नोसिस करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे, किसको आप क्वेश्चनेबल करेंगे? सबसे पहले जिसने 15 रन दिए थे आखिरी ओवर में उसी को पकड़ेंगे ना सबसे पहले। तो आपने पकड़ा उसको, तो आपने हीरो बनाया। इसने कहा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, तो बाबर क्यों नहीं पकड़ा इसको आपने? इसने जब यूएसए में ये सब करने के बाद अगले दिन लोगों के साथ बदतमीजी की, क्यों नहीं पकड़ा आपने इसको? क्या जरूरत है मतलब इतना अग्रेसिव? अब आप देखें इन्होंने इशारे किए, सब कुछ किए, आखिर में जलालत किसको हुई है? फिर मुझे एक बात बताया ना, सारा जोर पे बाबर रिजवान पे चलना था कि उनको आपने बाहर ही कर दिया स्क्वाड से। सर बाबर रिजवान के अपने कसूर है ना। मतलब बाबर को मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपको जब आपको अल्लाह इतनी इज्जत देता है, इतना आपको ग्रेस, मतलब आपको एक रिस्पेक्ट मिली हुई है आपको यार। आप शाहीन शाह देखिए, अभी आप बताएं कौन T20 में आपकी कप्तानी डिजर्व करता है? क्या बाबर करता है? इस वक्त तो अब पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। सर शाहीन शाह अफरीदी शाहीन ही करता है। आप देखें आपके साथ जो आपने किया एक दफा, पता नहीं वो किस मूड में है बेचारे। देखें बाबर को जब दोबारा कप्तानी ऑफर हुई थी, क्या बाबर का ये नहीं बनता था कि वो शाहीन शाह अफरीदी को बनाए कप्तान? बोर्ड को देनी भी नहीं चाहिए थी। देखिए आप T20 की अगर फॉर्मेट की बात करें, आपके पास सबसे यूटिलिटी प्लेयर अभी शाहीन शाह अफरीदी ही है और जिसका वो टेम्परामेंट भी इस वाला है, शॉर्टर फॉर्मेट वाला। लेकिन आपको देखें अभी आपको शोएब अख्तर कह रहे हैं कि मुझे दे दे, मैं पेसर्स निकाल दूंगा। ये हमेशा यही होता है। कुछ सिंसियर लोग लें आप और अपनी टीम बनाएं। और आप देखें ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, इंटर लेवल पे आप क्रिकेट लाएं, प्रॉपर क्रिकेट लाएं तो आपको सही चीजें मिलेंगी। देखिए जिस तरह तिलक वर्मा में मैंने बैटिंग की है, क्रेडिट तो देना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ली। और आप ये विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा का लो मैं हूं ना। और जिस मेंटल देखिए एक बैट्समैन की, जिस तरह निशांका ने उस दिन 100 मारे थे, उसका आप फिजिक देखें, जिस तरह तिलक वर्मा ने ये बैटिंग की है, आप इनकी फिजिक देखें। मतलब वो दिखता है कि ये बंदा साला दिन में 10-10 घंटे ये लोग बैटिंग करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और बहुत एक अलग ही सलमान अली आगा को आप देख लें, मतलब नहीं है सर, वो बात नहीं है बैटिंग में। चलिए
उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को समझे। पुराने पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद इस मैच में कुछ जो गलतियाँ की उनको बात करते हैं और फिर इस टूर्नामेंट का रिकैप करते हैं। गलतियां इतनी की कि अब किस गलती को याद करें, लेकिन फैसल हमने बैटिंग को तो थोड़ा डिस्कस कर लिया आपकी, लेकिन मैं एक राय ले लूं फिर इसको मूव ऑन करते हैं। जो आपको सिचुएशन बैटिंग की नजर आई, ज़्यादा टाइम वक्त नहीं है अब हमारे पास, साउथ अफ्रीका, ट्राई सीरीज, श्रीलंका, देन वर्ल्ड कप जिसके लिए आपने जाना है, और वो इसी तरह की कंडीशन हैं, स्पिनर्स आपको टफ टाइम देंगे। क्या आप देख रहे हैं इंडक्शन अगर सलमान नहीं कर पा रहे, हारिस नहीं कर पा रहे, साइम की स्ट्रगल जारी है, क्योंकि देखें चाहे साइम विकेटें ले रहे हैं लेकिन अगर उनकी बैटिंग नहीं चलेगी तो पाकिस्तान का ये भी कंटिन्यूस मसला है। नीचे आपके पास कोई खेलने वाला लिटरली कोई नहीं है, आपके पास है ही कोई नहीं, आप ऑलराउंडर्स पे चल रहे हो। क्या इंडक्शन की जा सकती है जो हमें अब साउथ अफ्रीका सीरीज़ और जो हम आगे T20 स्क्वाड अनाउंस करें? लोग बात तो करें कि बाबर का रिटर्न शायद हो रहा है, रिजवान का आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है, बट हारिस को भी बेहतर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। देखें ये जो बड़े प्लेयर्स को हम रिटर्न कराते हैं ना, मुझे तो लगता है कि यही आपकी क्रिकेट का जो एक डिमाइस होता है ना किसी चीज़ का, वो यही बनता है। अगर आपको देखें, अगर अपने सिस्टम को सही करना है, अब आप नहीं समझते कि इरफान खान नियाजी की जगह बनती थी इस टीम में। अगर आपके मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप किसको लाओगे? आप हुसैन तलत को लाओगे, आप इरफान खान नियाजी को लाओगे, जो प्रूवन टैलेंट है, जिसने PSL में कराची किंग्स को मैचेस जिताए हैं इस नंबर पे खड़े होकर। वो T20 फॉर्मेट ही है। अगर आप हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से लेते हो तो भाई उसका क्या कसूर है? सही है। एक तो वो बात है कि आप अभी बाबर और अब रिजवान को देख रहे हैं, भले देख रहे हैं, लेकिन मैं तो यंगस्टर्स को देखूंगा। अगर आपको T20 फॉर्मेट में भी अभी भी आपको बाबर की जरूरत है तो आई एम सॉरी टू से आपकी क्रिकेट तो बेहतर नहीं हो सकती है। अब आप नए लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, सलमान अली आगा को देंगे, भाई आपने इस एवरेज से खेलना है, ये आपका आज वो इंडिया की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो फिर रोना किस बात का है? देखिए, और थोड़ा सा आपको ब्रेव होना पड़ेगा। यहाँ दोस्तियाँ यारियाँ, अगर माजरत के साथ सलमान अली आगा सिस्टम में लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम, ही हैज टू डू समथिंग टू बी इन द टीम, वरना तो फिर यही बनेगा ना सर। अच्छा खेल के बता दें, वहां भी नहीं कर पाते, तो यही बनेगा ना कि आप याद है इस्लामाबाद की टीम से ड्रॉप हुए थे कुछ अरसे के लिए सर। हाँ ना, इस्लामाबाद की टीम में वो बेंच पे बैठे रहे, आप कैसे उनको कप्तान बना सकते हैं? फिर सर मेरिट कहाँ रहेगा? फिर तो यही होगा ना, मतलब समझ आती हो कैसे कप्तान बने। देखिए, आप दूसरा बंदे की फील्डिंग, ये सारी चीजें मैटर करती है। कल पाकिस्तान को कितने हाफ चांसेस मिले हैं आप देखें। मिड ऑन मिड ऑफ पे जब शुरू में वो सिंगल ले रहे थे, शुभमन गिल एक बार आउट हो रहे थे, एक बार आपके सूर्य कुमार यादव आउट रन आउट छोड़े आपने मोहम्मद हारिस ने रन आउट छोड़ा है। सो दिस एटीट्यूड नीड्स टू चेंज, बिकॉज आप जब 150 को डिफेंड कर रहे हैं तो आपने हाफ चांसेस लेने, अदरवाइज आप ये मैचेस थोड़ी जीते। चलिए, मेरे हमेशा होता है कि जिन लोगों को चांस नहीं मिला उनकी हम जरूर बात करें, क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं करता सर। जैसे सुफियान मुकीम, अब्बास हफीदी बार बैठे। आपको सुफियान मुकीम पे याद है जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था कि हम ये दुआ कर रहे थे कि भाई अब ये स्पिनर रखना, वही हुआ, उन्होंने फिर हटा दिया, फिर हारिस को लेके आ गए। इंडिया को तीनों स्पिनर खिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतनी है। आप सोचे अर्शदीप सिंह की जो परफॉर्मेंस थी, ऐसी कोई परफॉर्मेंस देता आप उसको बिठाते पाकिस्तान में? बिठाते? आप बताओ। नहीं, वो खेलता सुपर ओवर उसने जिताया, उसने आपको 20वां ओवर जिताया, जगह नहीं बनती, हारा हुआ मैच जिताया उसने आपको, फाइनल में आपने बिठा दिया। उनकी जगह लिटरली इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि फील्डिंग उनकी बॉलिंग बहुत सर, वो नहीं आती, पिच को सही रीड करते हैं सर, वो पिच को सही रीड करते हैं। उन्होंने पता था यहाँ स्लो डाउन करना है। उन्होंने बुमराह को कब बॉलिंग दी है? कल 18वें ओवर में जाके दी, क्योंकि उनको पता था इसको पढ़ेंगे। नहीं दी उन्होंने बॉलिंग। आप हारिस को 15वें में ले आए, 17वें में ले आए या 18वें में, और फिर उसको 20 में भी करवा दिया आपने। 3 ओवर हारिस रऊफ के लास्ट 5 ओवर्स में करा दिए। डन। चलिए जी, एशिया कप में जो हमारी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई, आप लोग भी देख, हम पूरे सीजन में बात करते हैं, एवरीवन नोज इट। सर, आवाम के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के मौके पे सर, जब आप इंडिया के साथ इतनी टसल आपकी चल रही है, आपको तो जान लड़ा दे, आपको तो 113 एक पे 213 करना देना चाहिए थे सर। अल्लाह करे कोई ऑपरेशन ये कहते हैं कुछ कर दें सर, ये कोई जो मेरिट देखिए साहबजादा फरहान माजरा के साथ जो ये ट्रॉफी का सीन हुआ है ना, अब वो आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट हम अब दूसरी तरफ लग गए हैं। सोचें यार, ये बहुत ही बुरी बात है हमारी कौम। हमें अपने आप को पहले घर को पुट योर हाउस इन द ऑर्डर। फैसल भाई, अब जो आगे आपकी T20 की सीरीज आनी है आपके पास अभी वर्ल्ड कप के लिए, एक चीज़ तो चले, आपने बड़ा सब हमें ये जरूर लगा कि हमने टीम को प्रॉपर खिलाकर देख लिया, हमें बिल्कुल समझ में आ गई कौन कितने पानी में है, हमें अबरार की कैपेबिलिटी भी नज़र आ गई है, हमें फ़हीम की यूटिलाइजेशन समझ में आ गई है, नवाज कैन भी एटलीस्ट इन द स्क्वाड की उसकी जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डाल सकता है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, उसकी बैटिंग भी कहीं ना कहीं चली है। मैं इस तरह की और मिसालें भी हैं, बट हमें कहाँ कॉल लेनी है अब कि भाई अब इन्वेस्ट कहीं और करो, बजाय इसके कि हम वर्ल्ड कप में जाके सोच रहे हैं काश कुछ कर ले। डेफिनेटली हारिस रऊफ, डेफिनेटली सलमान अली आगा हिमसेल्फ, ये वो प्लेयर्स हैं। हुसैन तलत का इस फॉर्मेट में कोई काम नहीं अगर आप उससे 1-2-3 ओवर हसन अली इन द स्क्वाड, हसन अली जूनियर क्यों है वो यार, क्यों है मतलब नहीं आता वो। देखिए, हसन अली का भी माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि उनकी बनती है, लेकिन वही तो कह रहा हूं, वसीम जूनियर एक यंगस्टर है,
उनको साथ नाइंसाफी होती है कि उनको नहीं खिलाते। ही इज अ गुड फील्डर, ही इज अ गुड, सर ही कैन बैट एज वेल, पता है। और वो डेथ में बहुत अच्छा बॉलर है मुझे लगता है। देखिए कल Action हारिस player रऊफ को ये कहा जा रहा था कोच की तरफ से कि आप ऑफ स्टंप की यॉकरें मारें, कोच का काम अगर चलते हुए मैच में इशारा करना है ना सर, तो आप रिटायरमेंट ले लें। लेकिन माजरत के साथ। सर कप्तान से तो गलतियां हो रही थी ना। आप देखें आपने अपने ओवर सही मैनेज नहीं किया कप्तान ना। चेंज कर, ये मैच आपके तो मैं तो सर आपको, मैं तो फाइनल से पहले भी बोल रहा था, फाइनल के बाद भी बोल रहा हूँ, इस शुरू में कप्तान की अपनी जगह नहीं बनी। 7 मैच में कैसे? 70 किए हैं सर उन्होंने। सर मैसेज गलत जाता है, 7 मैसेज मैचों में गलत 70 जाता है। रन और स्ट्राइक रेट पता है कितना है सर? हाँ। चले गैस करें हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट एशिया कप में कितना होगा। हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, 50s 60s में होगा ऐसे। 80s है सर। सोचा मतलब ये वनडे में भी काबिल कबूल नहीं है। सर देखें स्ट्राइक रेट की बात तो बॉलिंग वो करते नहीं अब। देखिए कोई भी स्टैट्स आती है ना, उसमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। साले 100 रन तो करे पूरे टूर्नामेंट में तो आपका स्ट्राइक रेट, देखिए रन ही नहीं है। इसमें स्ट्राइक रेट भी होता तो हम क्या उखाड़ लेते। तो द पॉइंट इज कि आपका कप्तान, इवन हारिस की देखिए विकेट कीपिंग, जब आपने आजम खान को कीपिंग में लिया, आपने ये मैसेज दिया कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ पर्ची है। जब आपने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, आपने ये मैसेज दिया कि हमारे यहाँ फेवरेटिज्म है, हमारे यहाँ आप अगर गुड अच्छे हैं किसी के सामने तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। सही, जब तक ये रहेगा ना आप नहीं जीत सकते बड़े टूर्नामेंट्स। सही। आपके ये 10 खिलाड़ी भी भारी थे इंडिया एक पे। सवाल पता है मैं आपसे क्यों नहीं कर रहा हूँ खास तौर पर मैच फिनिशर का, क्योंकि मुझे पता है डोमेस्टिक में भी कोई नहीं है। खुशदिल शाह भी अगर खेलेंगे भी ना, वो कोई हार्दिक पांड्या नहीं है, तो आपके पास मैच फिनिशर सर नहीं है। गफार साहब देखिए मैं आपको माजरत के साथ मैं आपको इस पे करेक्शन करूंगा। देखिए यही बड़ा सबसे बड़ा मसला है। बताइए, डोमेस्टिक वाला बच्चा सुबह 7 बजे उठ रहा है, सही है, माजरत के साथ बहुत मेहनत के साथ बसों में जाके कुछ भी करके वो अपना टाइम गुजार रहा है। जो ये हमारा स्टेटमेंट होता है ना डोमेस्टिक में कोई नहीं है, यही हमारी क्रिकेट को बर्बाद। सर मसला ये है ना, मैं सर देखिए फास्ट बॉलर भी है, देखिए एक बंदा बास अफरीदी, एक बंदा इरफान नियाजी में टैलेंट है, लेकिन आपने उसको, मेरा कहने का मतलब ये भी था कि आपने जो एक पे इन्वेस्ट किया था आप उसको बाहर कर देते हो। 2-3 फैक्टर्स निकलते हैं, आप ग्रोथ नहीं देते इसको। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, ठीक है, रन कर रहा है, आपने देख लिया उसका रिजल्ट। सही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर डोमेस्टिक में भी जो बंदा टॉप स्कोरर है, टॉप विकेट टेकर है, उसको आप रिस्पेक्ट दें। खुशदिल शाह को क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि उसने मेहनत कर कुछ ना कुछ मेहनत था ना। खुशदिल शाह के सारे स्टैट सर मैं तो आपको इस टूर्नामेंट में कह रहा था कि बॉल कर सकता है, नवाज से बेहतर है वो, बेहतर डिसेंट वो, मतलब और वो सर प्रोसेस से आया हुआ इंडिया के अगेंस्ट। वो देखिए उसके हाथ पैर नहीं कांपते इंडिया के आगे। सही। देखिए इरफान खान नियाजी का हमने नाम लिया, कुछ नाम और में अब्बास आफरीदी है, मास सदाकत ने जो पेशावर गर्मी के लिए कुछ इनिंग खेली थी, लेफ्ट हैंडर, जी लुक्स ऑफ फ्लुएंट, कहां है वो? रदरफोर्ड कहां है वो? नहीं है ना टीम में वो कितना प्यारा प्लेयर है, कितना प्यारा। मुझे जो कीपर है ख्वाजा नाफे का मैं नाम ले सकता हूं। अगर आपको मिड ऑर्डर में इन्वेस्ट करना है सर, एक कैंप लगाएं, बच्चों को आपस में खिलाएं और बोलो भाई मुझे मैच फिनिश करके दो, मैं हसन बैठा हुआ देख रहा हूं। जिस बंदे में क्वालिटी नजर आए ना कि वो प्रेशर में सर आप अभी एक और बात बताएं, आपका मसला क्या है? मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, सही है। आपने हसन नवाज को ओपनर से उठा के मिडिल ऑर्डर में लाए, उसने परफॉर्म किया, कहां गया वो? डक तो सारों के पड़ रहे हैं, डक तो सबको मिल रहे हैं। आपने उस पर इन्वेस्ट करने की बजाय उसको निकाल के हसन तलत को लेके आ गए। तो आप बताएं कैसे टीम सही होगी? इन्वेस्टमेंट तो यही होती है। आपने उसको क्या बताया कि तुमको हमने ड्रॉप कर दिया है, हाँ, तो अब उसका कॉन्फिडेंस खत्म। सर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें जो ये डेविड कौन से थे, टिम डेविड कितना चांस दिया, कितना फेलियर किया है, अब आके वो अब जाके उसने डिलीवर किया है। बिल्कुल, तो ये होती है इन्वेस्टमेंट भाई। बिल्कुल। हमारे टिम डेविड का सर देखिए एक टिम डेविड जैसा प्लेयर इंटरनेशनल में फेल हो सकता है, तो हुसैन तलत क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। ये सॉरी ये हसन नवाज क्यों नहीं हो सकता? आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हसन नवाज पे करेंगे ना। टैलेंट नजर आ जाए तो खिलाओ उसको। अगर आप दोबारा हसन अली को लेके आएंगे, दोबारा आप हुसैन तलत को लेके आएंगे, दोबारा बाबर रिजवान को लेके आएंगे, तो फिर तो बन गई टीम सर। चलिए देखिए आप सिलेक्टर क्या सोचते हैं, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। एक और पॉइंट, अगर देखिए इस वक्त आप बाबर रिजवान के बगैर हारे, एटलीस्ट नए लोगों को चांस तो मिला। आपका दिल तो देखिए बाबर रिजवान से तो अब आप एनालिसिस करके फ्यूचर प्लान कर सकते हो। मे बी सिलेक्टर को लगे तो अलाउ, नहीं लगता तो आप ठीक है जी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन जरूर लो कि हमसे गलती हुई। एब्सोल्यूट, ये कोई नहीं बोलता। चलिए जी, प्रोग्राम रिप्ले में एशिया कंपटीशन में अब तक के लिए इतना ही। फैसल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द एशिया कप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी अब होगा तो उसमें फिर आपके साथ आएंगे। क्रिकेट में थोड़ा गैप है, आप भी रिलैक्स हों, हम भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जब 12 अक्टूबर से नई आपकी इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो रही है तो कुछ ताज़ा दम होकर आएँ। अपने घर में तो वैसे भी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो लेट्स होप ऐसे ही हो जाए, लेकिन जो होना था हो गया, अब क्या करें उसको याद करें। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबके प्रोग्राम देखने का और फीडबैक का। डीएन स्पोर्ट पे भी स्पेशली आप लोगों के कमेंट आते रहे, उसका भी शुक्रिया। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।